हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न। गाइस, फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न ये चैप्टर नंबर 4 के हैं। इससे पहले हम आपको सिखाए थे कि कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। न्यूमेरिकल करने के 4 बेसिक रूल बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहला बेसिक रूल बताए थे आपको कि सबसे पहला बेसिक रूल था आपका कि कलेक्शन करना। कोई भी प्रश्न है तो उसमें से सबसे पहले कलेक्शन करते हैं क्या क्या उसमें दिया है। उसके बाद फार्मूला सिलेक्शन करते हैं। फार्मूला सिलेक्शन करने के बाद यूनिट का करेक्शन करते हैं। यूनिट करेक्शन का मतलब मात्रक का सही करते हैं। कहीं पे मात्रक गलत दिया रहता है, ये सबसे ब्लंडर वाला मिस्टेक होता है। कुछ लोग यूनिट करेक्शन किए बिना लास्ट स्टेप कर जो कैलकुलेशन वाला है उसे कर देते हैं। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन होता है, उससे पहले यूनिट करेक्शन होता है। आपको यूनिट करेक्शन करके ही कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, यह 4 रूल है, बेसिक 4 रूल हैं आपको किसी भी न्यूमेरिकल करने की। अगर ये 4 रूल आपको अच्छा से यूज थ्रू हो गए, यानी प्रैक्टिस में आ गया, तो कोई भी न्यूमेरिकल हो पूरे फिजिक्स के आप आराम से कर लोगे। और मैं इसी 4 रूल को आपके प्रैक्टिस में ला रहा हूँ क्वेश्चन की वजह। गाइस, मैं बता दूं आपको 420 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। 420 महत्वपूर्ण प्रश्न में न्यूमेरिकल भी हैं, आपके डेरिवेशन भी हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। हम उसी के क्रम में आज आपको हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं, वो भी चैप्टर नंबर 4 का। और चैप्टर नंबर 4 का हम पूरा डेरिवेशन करा चुके हैं, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आपकी समस्या है, आप इसे करना चाहिए। क्योंकि अगर 420 महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में अधिकतम 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वे सभी प्रश्न 420 प्रश्न में से मिल जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एनालाइज के जरिए बता रहा हूँ। एक प्रश्न के लिए हम 10 प्रश्न करा रहे हैं। 420, अगर मान लीजिए 25 प्रश्न पूछा जाता है तो उसका 10 गुना कितना होता है? 250। हम कितना कराएं? 420 प्रश्न। तो आप एकदम निफिक्र होकर, यानी एकदम टेंशन से फ्री होकर आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डेली करेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अभी तक आपके फिजिक्स के करीब 60-70 क्वेश्चन हो चुके हैं और केमिस्ट्री के करीब हमारे हिसाब से 200 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स के 2 क्लास लगा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, सब कुछ कंप्लीट करा देंगे समय से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा फिजिक्स की और पूरा केमिस्ट्री की सभी वीडियोज को देखे हैं और सभी वीडियोज में जितना भी क्वेश्चन कराए हैं उनका एक बेहतरीन नोट्स बनाए हैं अच्छे तरीके से और उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इससे पहले हम आपको 3 क्वेश्चन और दे चुके हैं और इस चैप्टर नंबर 4 का पूरा फार्मूला एक साथ दे चुके हैं, समझा भी चुके हैं, याद भी करा चुके हैं। बस आपको डेली के डेली आते रहिए, आपका न्यूमेरिकल भी करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें जो भी चीज़ें दिए हैं उनका कलेक्शन करेंगे। क्या क्या चीज़ें दी हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग करेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है इसे लिखेंगे। दिया क्या है? एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो तार की लंबाई दिया है। लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान देना, इस मात्रक के साथ में यहाँ पर लिखते हैं, बिना मात्रक का नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? जिसमें 10 एम्पियर की धारा बहती है और हमें इसे पकड़ना है 10 एम्पियर को और यहाँ पर लिखना है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, की धारा बहती है परिनालिका के भीतर अक्ष के लंबवत। परिनालिका के भीतर अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत का मतलब समझ रहे हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 अंश। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 अंश। 3 चीजें हो गई। परिनालिका के भीतर अक्ष के लंबवत रखा गया है। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब बी इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला, बी हो गया। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.2 टेस्ला है। तो परिनालिका पे लगने वाला या फिर तार पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर लिखेंगे तार पर लगने वाला बल। किसी भी तार, कोई भी तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर लगने वाला बल का फार्मूला मैं आपको बताया था। क्या होता है फार्मूला? F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इसे कह सकते हैं बी आई एल साइन थीटा या फिर बिल साइन थीटा। ठीक है,
और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सभी का मान रखेंगे। हम लोग सबसे पहले कलेक्शन कर लिए, उसके बाद फार्मूला का सिलेक्शन कर लिए। अब लास्ट स्टेप जो है आपका, लास्ट स्टेप जो है थर्ड स्टेप है, शायद थर्ड स्टेप है यूनिट करेक्शन। अब हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे सबका यूनिट सेम तो है। यहाँ पर देखिए टेस्ला है, टेस्ला किस पद्धति का यूनिट होता है, एमकेएस पद्धति का। टेस्ला एमकेएस पद्धति का है, एम्पियर भी एमकेएस पद्धति का है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का होता है। इसे हम एमकेएस में चेंज करेंगे। एमकेएस का मतलब इस सेंटीमीटर को उठाकर मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसमें 10⁻² की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से यह मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी का मान एक साथ उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। चलिए आइए रख के देखते हैं। F = I का मान 10 एम्पियर, B का मान क्या है 0.27 टेस्ला, टेस्ला को उठा देते हैं, ठीक है। और L का मान क्या है आपका 3 × 10⁻², और साइन थीटा का मान क्या है 90। अब ये पूरा हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप वही है, कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा, जो आंसर आएगा, उस आंसर को मात्रक सहित आंसर करके लिखेंगे। उसका ये जो आपका ऐसा कैलकुलेशन के बाद जो मान आएगा उसे मात्रक सहित, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, यानी मात्रक सहित इसका मान रखेंगे। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका लास्ट स्टेप कैलकुलेशन वाला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप सभी लोगों को कनेक्टेड रहना है, इसको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। सही रहेगा तो मैं लाइक करके या फिर कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। आपको कमेंट करना है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व करने वाला काम आप लोग कर लोगे ना, कुछ नहीं करना है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सभी चीज़ों को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको फार्मूला का सिलेक्शन करना है। फार्मूला के सिलेक्शन के बाद आपको एक बार यूनिट करेक्शन करना है। यूनिट करेक्शन के बाद इन सभी को यहाँ पर रख कैलकुलेशन कर लेना है, और आपका ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसे पढ़िए। चलिए, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समांतर तार, इसका फिगर भी साथ साथ में बनाएंगे, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। दो समांतर तार हैं, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर r = 4 होता है। मैं आपको बताया था समांतर तार के बीच की दूरी को r से निरूपित करते हैं, तो r = यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं समांतर तार, जिसमें जो क्रमशः a और b है, ये b हो गया। इसमें 8 एम्पियर की और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। यानी ए में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे I1 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 8 एम्पियर। बी में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे I2 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 5 एम्पियर, ठीक है। 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल का आकलन कीजिए। अब विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है एक दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, यह अभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसमें आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ठीक है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं इसके आगे बताता हूँ आपको। इस तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, इस पर लगने वाले बल की मान आपको ज्ञात करना है। इस पर लगने वाले आकर्षक बल का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे, आपको इसका फार्मूला मैं बताया था। क्या होता है इसका फार्मूला, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आप कलेक्शन कर चुके हैं तो आप सिलेक्शन करेंगे फार्मूला का। चलिए आइए सिलेक्शन करते हैं। फार्मूला का क्या होता है, इसका फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है F/L μ0/2π I1/I2/R। यहाँ पर I1 का मान दिया है, I2 का मान दिया है, L का मान दिया है, F का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। लगने वाले बल का आकलन करना है, यानी F का मान आपको ज्ञात करना है।
और इनके बीच की दूरी r का मान दिया ही है। लेकिन गाइस इसे सॉल्व करने से पहले, मान रखने से पहले आपको थर्ड रूल ध्यान देना पड़ेगा। क्यों थर्ड रूल ध्यान देना पड़ेगा? कुछ लोग भूल जाते हैं थर्ड रूल को, डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला उठा लिए तो डायरेक्ट इसे यहाँ पर रखेंगे और आंसर ज्ञात कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको थर्ड रूल फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड रूल क्या होता है? यूनिट करेक्शन। आइए देखते हैं कि यहाँ पर यूनिट किसका किसका सेम है, किसका डिफरेंस है। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पर मीटर में होना चाहिए। इसे 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 4 इंटू 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 10 इंटू 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे और यह मीटर में चेंज हो जाएगा। दोनों मीटर में चेंज हो गया, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में इनका मान रख देना है, यफ का मान, इस पे लगने वाले बल का मान आ जाएगा। चलिए रख कर देखते हैं। μ0 का मान तो आप लोग जानते हो, इसका लिखने की जरूरत, नीचे 2 पाई लिख देते हैं। I1 का मान 8 एम्पियर है, I2 का मान 10 एम्पियर है, ठीक है। नीचे इनके बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, ठीक है। और यफ के नीचे यल का मान क्या? 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, ठीक है। इस मीटर को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। अब बताइए, इसे सॉल्व करके आप यहाँ से यफ का मान निकाल सकते हो ना। इसे सॉल्व कर लेना और यफ का मान निकालना बाहर। निकालने के बाद जो भी मान आता है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूँ। और यफ का मान जो आएगा वह किसके फॉर्म में आ जाएगा? इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। इस तरह से ये आपको लास्ट स्टेप कैलकुलेशन करना है। 3 स्टेप यहाँ पर क्या क्या किए? सबसे पहले हम इसका मान रखें, क्वेश्चन पढ़कर इसका कलेक्शन किए। कलेक्शन करने के बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में हम आपको क्या किए हैं? यहाँ पर फार्मूले का सिलेक्शन किए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं? यूनिट का करेक्शन किए हैं और कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। विश्वास है कि आप लोग कैलकुलेशन करोगे। ये 2 क्वेश्चन आपको कितना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। समझ में आ रहा है या नहीं, ये कर ले रहे हो कि नहीं, दिक्कत कहाँ आती होगी मुझे मालूम है। ये फार्मूला आपको नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो। मैं बता रहा हूँ तरीका, जो मैं फार्मूले वाला वीडियो बनाया हूँ ना, उस वीडियो को खोलना और जितना भी फार्मूला उसमें बताया उसको एक पन्ने पर लिख लेना, अच्छे से अपने हाथों से लिखना, स्क्रीनशॉट मत लेना, अपने हाथों से लिखना। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताऊं या क्वेश्चन कोई आए सामने इस चैप्टर का, तो उसको फार्मूले के सामने रख कर लिखना, क्वेश्चन को पढ़ना, तो अपने आप कलेक्ट हो जाएगा किस फार्मूले को लगाना है। अगर एक बार आपको एक फार्मूला क्लिक कर गया कि किसे लगाना है, तो उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसका टेंशन आप लोग मत लेना। धीरे धीरे आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगने लगेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़कर बता देता हूं, लेकिन क्वेश्चन लगाना आपको पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फार्मूला भी बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक फिगर, ये आपको फिगर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहला ये वाला फिगर दिया है, इस फिगर को हम यहाँ पर बना रहे हैं पहले वाले के, ठीक है। देखना, ये आपको एक तार दिया है, दिया गया चित्र में एक तार है जिसमें आपका 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर, इस तार से 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि यह बिंदु इस तार से ऊपर और नीचे से 30 अंश और यहाँ से 60 अंश का एंगल बना रहा है। तो अब मैं इसका फार्मूला भी बताया हूँ और इस क्वेश्चन को समझाया भी हूँ, ठीक है, अच्छे से फार्मूला, कि जब कभी इससे ऐसा पूछे जाएगा तो कैसे लगाएंगे। तो जरा आप लोग उस फार्मूले को लिखना, सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट कर लेते हैं। अगर नहीं आए तो छोड़ना मत, नीचे कमेंट कर देना, सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन करना जरूर, कोशिश करना जरूर, ट्राई करना जरूर एक बार, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में और एक नए लेक्चर के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हो सकता है कल का जो लेक्चर हो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए, न्यूमेरिकल फिर 1-2 दिन के बाद आपको दिया जाएगा, क्योंकि दोनों को साथ में लेकर चलना है। अभी थोड़ा सा सिलेबस पीछे है फिजिक्स तो लगभग 200 क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिजिक्स का सिलेबस जो है थोड़ा पीछे है, इसको भी मुझे जल्दी से
आपको क्या करना है, कंप्लीट कराना है। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन 6 न्यूमेरिकल दे देता तो आप लोग पीछे हो जाते। और सुबह में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी लीजिए, सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।